आए हैं सत्संग में तो आप लोग शांतिपूर्वक सुनिएगा। जैसे हो जगह बैठ जाइए, दूरी बना बना करके। बहुत जगह है, देखिए उधर भी जगह है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि वो वनवासी परिवार को कभी आईने का अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने चेहरे से भी वो परिचित नहीं थे। एक बार उस परिवार में जो पुरुष थे, युवक थे, उनको संयोग से आईने का एक टुकड़ा मिला। आईने के टुकड़े में उसने पहली बार अपने चेहरे को देखा। उस चेहरे को देखकर उसे लगा कि ये हमारा कोई पूर्वज है, ठीक है, जो इस आईने में है। तो वो खुद को नहीं समझा कि मैं ही हूँ आईने में। तो उस टुकड़े से वो बात करता था, कुछ कुछ बोलता था, हंसता था, मुस्कुराता था। उसको छिपा के रखता था आईने को, आईने के टुकड़े को। एक दिन उसकी धर्म पत्नी देखी कि ये किसी से बात कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और जब वो बातें करे, हंसे, मुस्कुराए, तो पत्नी को अपनी पति के चाल चलन पर संदेह हुआ। तो पत्नी अपने सास से शिकायत की कि आपका बेटा बिगड़ गया है, इसका किसी न किसी पर नारी से कोई न कोई चक्कर है। वो बूढ़ी डांटती समझाती कि मेरा बेटा भला है, ऐसा नहीं है। एक दिन संयोग से वह जब बक्से में रख करके गया तो चाबी छूट गया, चाबी घर में रह गई। तो वो उसकी जो पत्नी थी उसने चाबी को निकाला, सुनिए, और चाबी निकाल करके ताला खोलकर बक्से से आईने का उस टुकड़े को वो निकाली जिससे वो बातें करता था उसके पति। और जब उस आईने के टुकड़े में उसने अपना चेहरा देखा तो उसको यकीन हो गया कि मेरा पति जिस स्त्री से बात करता है वो यही है, कन्फर्म। क्योंकि स्त्री का चेहरा था, युवती थी। वो तुरंत अपने सास को कहती है कि बुढ़ी, इतना दिन से इसके बेटे की शिकायत कर रहे थे तो अपने बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र देती थी हमको कि हम बचपन से जानते हैं मेरा बेटा बड़ा भला है। आज तो रंगे हाथ पकड़ लिए कि किस स्त्री के साथ इसका संबंध है। देखो, इसमें वो औरत है जिससे तुम्हारा बेटा दिन रात एकांत में बात करता है, हंसता मुस्कुराता है। बूढ़ी बोली दिखाओ कहाँ है। बूढ़ी को दिया, बूढ़ी ने आईने को देखा और कहती है धत, मेरा बेटा ऐसा गया गुजरा नहीं है कि इतनी बुढ़िया के साथ उसका संबंध हो जाए। ऐसी गई गुजरी बूढ़ी ही मरने वाली है। ये तो हमारे उम्र की लगती है, अपनी माँ के उम्र की बुढ़िया से भला हमारा बेटा का संबंध हो। छी, तुम्हारी सोच ही गंदी है। वो बोलती है दिमाग खराब है। अरे ये बिल्कुल नौजवान है। बुढ़िया कहती है अरे हम भी देख रहे हैं, मेरी आँख नहीं फूटी, एकदम से बूढ़ी है। आ दोनों लड़ गई कि बूढ़ी है जवान है। तो आईना में अपने अपने चेहरे को देख करके अपने अपने सब विचार रख रहे थे, है ना, जिसमें वो स्वयं को ही देख रहे थे। यह जो संसार है जिसमें हम लोग हैं, ये माया रूपी ऐसा दर्पण है। संत कबीर साहब कहते हैं दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चाहूं दिसी सोई।
दर्पण में हम अपना ही चेहरा देखते हैं, लेकिन हम अपने आप से परिचित नहीं हैं। जैसे वे परिचित नहीं थे आपसे तो आपस में लड़ रहे थे, हम अपने आप से परिचित नहीं हैं। अपने आप का कहने का मतलब इस शरीर से नहीं है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, हम इस शरीर में रहने वाले हैं। कल के सत्संग में आपने सुना था कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, असो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हमारा हम जो हैं इस शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा ईश्वर का अंश, स्वरूपता अविनाशी है। हमारी मृत्यु नहीं होती, हम मरते नहीं हैं। बंदा वीर बैरागी को जब औरंगजेब का पुत्र फर्रुखसियर गिरफ्तार कर लिया, लोहे के चिमटे को, समझ रहे हैं, लोहा का चिमटा, उसको गर्म करके और उसके शरीर के मांस को खींचता था। बंदा वीर बैरागी गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, धर्म रक्षा के लिए लड़ रहे थे। बंदा वीर बैरागी का मांस खींचा जा रहा था ताकि वो अपना विचार बदले। जब उनका मांस खींच रहा था तो बंदा वीर बैरागी क्या करते थे? मुस्कुराते थे। वो मुस्कुराते थे तो फर्रुखसियर ने कहा कि हम तुम्हारा मांस खींच रहे हैं तप्त लाल चिमटे से और तुम मुस्कुरा रहे हो। हम तुम्हारा मांस खींच रहे हैं, तुमको कष्ट नहीं हो रहा? तो बंदा वीर बैरागी कहते हैं, सुनो, तुम मेरा मांस नहीं, मेरे शरीर का मांस खींच रहे हो। मेरे शरीर का मांस खींच रहे हो, मेरा नहीं। मैं कौन हूँ वो मुझे ज्ञात है। मेरे देश में भगवान कृष्ण हुए, उनका उपदेश गीता में है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाला ममे वांग से जीव लोके जीव भूतः सनातन। मेरा सनातन अंश जब शरीर और संसार में होता है तो मेरा सनातन अंश शरीर में जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव। इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय पदार्थ है वो जीव है, वो ईश्वर का अंश है। उसके निकल जाने के बाद आँख कान सब वही होता है, लेकिन आप न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं। अभी एक छोटा सा कांटा अगर चुभ जाए या शरीर पर एक चींटी भी अगर चढ़ जाए तो उसके भी चढ़ जाने का हमें अनुभव होता है। लेकिन उस ज्ञानमय तत्व का इस शरीर से निकल जाने के बाद उस चेतन सत्ता शक्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी जब इस शरीर का त्याग कर देता है तो यही शरीर है। आँख नाक मुंह हाथ पैर सब वही है। इसको जला दिया जाता है लेकिन उफ तक नहीं करता, क्योंकि इस शरीर में सुख दुख को अनुभव करने वाला शरीर से निकल जाता है। वह इस शरीर में किस तरह से रहता है? भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाते हुए कहा, यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते, यथा नीलः देहगत पृथक स्थितः, यथा नभः सर्वगतः न सज्जते, तथा कुमान सर्वगुणाश्रय परः। लकड़ी में आग होती है, लेकिन आप लकड़ी को पकड़ेंगे तो अग्नि आपको जलाएगी नहीं। कब जलाती है लकड़ी? जब उसके अंदर की अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि लकड़ी में छिपी हुई है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। जब वो प्रकट हो जाती है अग्नि, तब वो जला पाती है। जब तक छिपी हुई होती है उस लकड़ी को आप छूइए, उसके अंदर की अग्नि आपको
नहीं जलाएगी। देह में उसी तरह चेतन आत्मा गुप्त रूप में रहती है। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा अनिलो देहगत पृथक स्थितः। आप श्वास लेते हैं, आपके अंदर हवा प्रवेश करती है, हवा और शरीर दोनों अलग है, इसको समझने में कोई झंझट नहीं है। जो श्वास से आप हवा लिए वो हवा शरीर के अंदर गई, वो हवा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वो हवा शरीर में है। यथा नवः सर्वगतः न सज्जते, जैसे आकाश सब जगह, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। ये पर्दा नहीं था तो आकाश तब भी था, पर्दा बन गया तो पर्दे के अंदर भी आकाश मतलब खाली स्थान, और पर्दे के बाहर भी खाली स्थान। तो ये आकाश सब जगह रहता है लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता। उसी तरह तथा पुमान सर्वगुणाश्रय परः, उसी तरह पुमान मतलब पुरुष, पुरुष मतलब जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक 3 गुण वाले शरीर में है। उत्पन्न होना रजोगुण, इस संसार में कुछ काल तक बने रहना ये सतोगुण, और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के 5 तत्व का बना शरीर का 5 तत्व में मिल जाना ये तमोगुण। 3 गुण के आश्रय वाले इस शरीर में वह ज्ञानमय सत्ता चेतन आत्मा रहते हुए भी इस शरीर से पृथक होता है, और उसी के रहने से इस शरीर में ज्ञान है, चेतना है, बोलता है, सुनता है, चलता फिरता सब कर्म करता है। तो बंदा वीर बैरागी फर्रुखसियत से कहते हैं कि तुम मुझको नहीं, मेरे शरीर को खींच रहे हो, नोच रहे हो। आप लोग सो नहीं ना रहे हैं? सो रहे हैं क्या? यहाँ है कि नहीं है? यहीं रहिएगा और इधर उधर नहीं जाइएगा। मन से, मन को भी यहीं बिठा के रखिएगा और तन को भी यहीं बिठा के रखिए कि आप मुझे नहीं, मेरे शरीर को खींच रहे हैं, बंदा वीर बैरागी ने कहा। और मैं जानता हूँ कि जो मैं हूँ, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो नैनम शोष्यति मारुतः। हमको न हवा सुखा सकती है, न पानी भिंगा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न दुनिया की किसी अस्त्र शस्त्र से हमको काटा जा सकता है, क्योंकि मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो तुम्हारा अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं काट सकता। जिसको तुम काट रहे हो, जिसको तुम नोच रहे हो, वो मेरा शरीर है। और मैं ये ज्ञान गीता का केवल पढ़ा ही नहीं हूँ, केवल सुना ही नहीं हूँ, अपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बताई सदयुक्ति से मैंने साधन करके अपने इस अविनाशी स्वरूप को पहचान लिया हूँ। जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल लिया है, शरीर से मैं अपने को पृथक कर लिया हूँ। इसलिए शरीर को नोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुरा रहे थे। तो यह शरीर जो आत्म तत्व है ना, उसी का प्रकाश सर्वत्र है। माया में वही अनेक रूपों में दिखता है। इस विषय पर माया किसको कहते हैं, यही पाठ हुआ है, अभी आप सुने। माया क्या है? माया की बहुत सी परिभाषा दी गई है। एक सीधा परिभाषा ये है, जो न हो फिर भी हो। रजत सीप महभास जिमी जथा भानु करवारी, जदपि मृषा तिहु काल मह ब्रह्म न सकै कोई टारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि मृषा देत दुख अहई। यह संसार माया है, यह शरीर माया है। माया का अर्थ जो नहीं है, पहला अर्थ समझिए, जो नहीं है फिर भी होने जैसा, जिसका अनुभूति होता है नहीं, फिर भी होने जैसा। इसके वेदांत में 3 उदाहरण दिए गए हैं। शांति से सुनिए, ब्रह्म ज्ञान की बात है। पहला उदाहरण सुनिएगा। ईसा मसीह के एक शिष्य की कथा आती है।
वो एक राजकुमार होते हैं जो कि राज परिवार से भगवान बुद्ध की तरह गृह त्याग करते हैं। ज्ञान होता है उनको तो अपने समाज की ओर वो लौटते हैं ज्ञान का प्रचार करने के लिए। तो जब समाज में आते हैं ना तो उनके कई मित्र हैं जो उनसे कहते हैं कि गृह त्याग करके आप वन गए तो वन में आपने क्या क्या पाया, आपने क्या पाया, ईश्वर को। तो वो शिष्य कहता है कि मैंने पाया कुछ नहीं, केवल खोया है। पाने जैसी कोई बात ही नहीं थी, खोने वाली बात है। तो उनके मित्रों ने कहा, ओह हमें लगा तुम बन गए तो तुमको ईश्वर मिल गए, गॉड मिल गए, तो तुम बड़े प्रसन्न हो। तो इसका मतलब कि बन जाना तुम्हारी भूल थी। राजपाट परिवार खोने का तुम्हें गम है कि राजपाट खो दिए। कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैंने राजपाट खोया है, परिवार खोया है। तो कहा तब क्या खोया? राजपाट परिवार नहीं खोया तो बन जा कर के पाया कुछ नहीं, खोया केवल। तो क्या खोया तुमने? तो वो कहता है आई हैव लॉस्ट ड्रीम, ड्यूलिटी एंड इग्नोरेंस। माया का 4 रूप से वर्णन किया जाता है, ये चारों यही है। पहला, माया किसको कहते हैं? जो नहीं है। निरुपम नित्य निरंसकत खंडे मई चिति सर्व विकल्पनादि शून्य घटियति जगदीश जीव भेदम तो घटित घटना पटी यसी माया। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो न होते हुए भी होने जैसा आपके जीवन में प्रभाव डाल देता हो, जो घटना न घटी हो फिर भी उस घटना के घट जाने जैसा आपके जीवन में सुख दुख का अनुभव हो गया हो, उसको माया कहते हैं। अब पहली बात क्या है? ड्रीम, स्वप्न। आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो जो कुछ भी स्वप्न में देखते हैं अच्छा और बुरा, उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा होता है कि नहीं? अच्छे स्वप्न आपको सुख दे रहे होते हैं और बुरे स्वप्न आपको दुख दे रहे होते हैं। स्वप्न देखने वाला भी आप ही होते हैं। जैसे जागृत में आप खुशखबरी से सुखी और बुरी खबर से दुखी हो जाते हो, मन से आप सुख और मान से सुख और अपमान से दुख अनुभव करते हैं, वैसे स्वप्न देखने वाला भी आप ही होते हैं। और स्वप्न में मान सम्मान से सुख और अपमान से दुख का अनुभव करने वाले भी आप होते हैं। लेकिन स्वप्न में जो कुछ भी होता है उसका संबंध वह वास्तव में सत्य नहीं होता। जगने से पहले और जागने के बाद उसकी स्थिति नहीं रहती जो स्वप्न है। लेकिन जब तक आप स्वप्नावस्था में रहते हैं तब तक वो आपको बिल्कुल सत प्रतीत होता है और आपको सुख और दुख का अनुभव भी कराता है। और कभी कभी तो आप इतने डरते हैं कि चिल्ला भी देते हैं, वास्तविक लगता है। एक राजा स्वप्न देख रहे थे, एक राजा स्वप्न देख रहे थे कि वो पलंग पर पड़े हुए हैं। नवयुवक राजा थे, विवाह के 2 वर्ष हुए थे, अभी तक कोई संतान उनको नहीं थी, रानी गर्भवती थी और वो सोए हुए थे राजा पलंग पर। और स्वप्न में देख रहे थे कि मैं 5 पुत्रों का पिता हूँ और 5 के साथ खेल रहा हूँ। 5 मेरे चारों तरफ हैं, कोई पीठ पर चढ़ रहा है, कोई इधर कूद रहा है और सबके साथ वो खेल रहे हैं स्वप्न में। और 5 पुत्रों के साथ आनंद उत्सव मना रहे राजा। पहले होता था, लोग कहते थे कि धन और संतान से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन अब लोगों का पेट तो संतान से भर गया है। नहीं भर गया ना? हम 2 हमारे 2, और कहीं कहीं तो पहला संतान पुत्र हुआ तो हम 2 हमारे 1, हमारे 1। याद रखिएगा, ये हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1 या केवल हम ही 2, आप कुछ भी हो जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि माया के अंदर जब भी रहिएगा तब तक खटपट चलता रहेगा, खटपट चलता ही रहेगा। इस बात को जान लीजिए, ये खटपट खत्म नहीं होगा, 2 में भी खटपट रहेगा। लेकिन जिनके अंदर जितना ही माया की कामना, माया मतलब संसार सुख, धन वैभव पद प्रतिष्ठा अहंकार की तृप्ति, ये जितना प्रबल रहेगा आप में, हम 2 में भी भिड़ान रहेगा, है कि नहीं? सुखी होना अगर है तो आपको 1 को पकड़ना होगा,
माया पति को पकड़ना होगा। जो माया सब जगह ही नचावा, जासी चरित्र लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रूर बिलास खगराया, खगराजा नाच नटी इव सहित समाजा। काग भुसुंडी जी महाराज कहते जो माया संपूर्ण संसार को नचा रही है। किसको किसको नचा रही है? कहते हैं सबको। कल आप सुन रहे थे, जग पे खन तुम देखा निहारे, विधि हरि शंभु नचावा निहारे, सोई न जाने ही मरम तुम्हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाती है ये माया। तो और किसको नहीं नचाएगी? पुराणों को पढ़िएगा ना तो देखिएगा किस तरह ब्रह्मा नाचे हैं माया में, किस तरह माया ने भगवान शंकर को नचा दिया और किस तरह भगवान विष्णु को नचा दिया। सबकी कथाएं हैं, कहना उचित नहीं लगता मुझे क्योंकि लोगों की वहाँ श्रद्धाएं हैं। लेकिन ये है कि माया की प्रबल सेना व्यापी रहो संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य किसको नहीं नचाया है। जब तक मायापति परम पिता परमात्मा से आपका साक्षात्कार नहीं हो जाएगा तब तक ये माया आपको नाना नाच नचावे। माया ये नाना नाच नचाएगी आपको। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। घर को तज के मठिया छाए, नारी तजी को चेरी, बेटा तज के चेला किन्हा, तहुमति माया घेरी। ये माया बहुत प्रबला है। तो मैं कह रहा था कि राजा स्वप्न देख रहे हैं। माया किसको कहते हैं? का पहली बात है स्वप्न। स्वप्न से उदाहरण दिया कि स्वप्न देख रहे थे राजा कि 5 पुत्रों के साथ मैं खेल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ मैं। तभी दासी आती है उछलती कूदती और राजा को हिला करके कहती है उठिए राजन उठिए, उठिए उठिए, खुशखबरी है, आपकी रानी ने आपके पुत्र को जन्म दिया है, आप आज से पिता हो गए हैं, आपको पुत्र हुआ है, इस वंश को पुत्राधिकारी मिल गया है, इस उत्तराधिकारी मिल गया, इसलिए दान दक्षिणा दीजिए। खुशखबरी का राजा दासी का एकाग्र होकर के मुंह देख रहे हैं राजा रानी को। दासी करिए महाराज पुत्र हुआ, राजकुमार हुआ, आपको कुछ तो दान कीजिए, उठिए उठिए चलिए। आप इस तरह अवाक मुझे क्या देख रहे हैं? पुत्र होने की क्या आपको खुशी नहीं है? तो राजा कहते हैं हे दासी, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो 5 पुत्रों के साथ मैं खेल रहा था, जो 5 पुत्र हमसे छीने चले गए, उन 5 पुत्रों के खो जाने का, छूट जाने का, अलग हो जाने का शोक मनाऊं कि एक पुत्र जो अभी होने का समाचार मिल रहा है इसका खुशी मनाऊं? क्योंकि वे 5 तो अभी थे और जैसे तुम कह रही हो पुत्र हुआ, वैसे उनके साथ उस वैसा बिल्कुल हूबहू 5 पुत्रों के साथ मुझे आनंद आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। सुनिए ध्यान से। तो 5 पुत्र जैसे स्वप्न थे, यह पुत्र भी वैसे महापुरुष कहते हैं स्वप्न है। एक दिन ये स्वप्न भी आपका टूटेगा। किसी का तो जीते जी टूट जाता है, बाकी शरीर त्याग के तो सबको टूटता है। इससे पहले कि संसार आपको त्याग दे, आप संसार को मन से त्याग दीजिए। सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सोने, अपनी तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह, यही कहे गुरुदेव जी, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजेगा अंत। गुरु महाराज कहते हैं ना भाई वो जग काहू को कितनों को अपनों कियो। एक आदमी गया अपने गधे का दवाई लेने, क्योंकि उसका गधा बीमार था। तो कहा कि महाराज हमारे गधे को फीवर हो गया। तो डॉक्टर बड़ी बड़ी गोली दी और बोले जाओ गधे को खिला देना, ठीक हो जाएगा। तो कहा कि गधा को हम खिलाएंगे। गधा इतना आसानी से दवाई नहीं खा लेता है, खिलाने का भी टेक्निक कुछ बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि वो गधा है ना। तो कहा कि ठीक है ऐसा करना, दवाई को बुक लेना, एक पाइप लेना, पाइप में दवाई को रख देना और पाइप का मुंह गधा के मुंह में डाल देना और एक पाइप का मुंह अपनी तरफ रख के जोर से फूंक मार देना। वो गधा के मुंह में सारी दवाई अपने आप घुस जाएगी, चला जाएगा पेट में, घोंट जाएगा। कहा कि हाँ ये आपका तरीका सही है। वो पाइप लिया, घर पहुंचा, दवाई को ठीक से बुक लिया, पाइप के मुंह पर रख दिया और इधर से पाइप अपने मुंह में सटाया और सटा करके
आज थोड़ा लंबा सांस खींचा कि कस के मारेंगे, फूंक गधा के पेट में जाएगा, और वो तो गधा के मुंह में घुसा दिया था पाइप। अब ये फूंक मारने के लिए अभी सांस खींच ही रहा था कि जोर से गधा को छींक पहले ही आ गई। अब ये क्या फूंक मारता, गधे फूंक पहले मार दिया। अब सारी दवाई इसके अंदर घुस गई। अब बीमार, दवाई की जरूरत गधे को थी, दवाई इसके पेट में आ गई, बेचारा खुद बीमार पड़ गया। तो ये सहजो भाई कहती है कि याद रखो, संसार की गहरी आसक्ति रखे हो, एक दिन ये संसार तुमको लात मारेगा। ना भय जग काहू को, एक दिन तो छूट ही जाएगा। अगर छूटेगा जमराज की मार से तो बहुत दुख होगा, और अपने आप त्याग दोगे तो कोई दुख नहीं होगा। ये गमछा हमसे छीने तो हमको तकलीफ होगी ना, लेकिन हम स्वेच्छा से किसी को दे दें तो हमको बड़ा आनंद आएगा। उसी तरह संसार की ये समस्त संसार जो सदा साथ रहने वाला नहीं है, छूटने वाला है, सब माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। मन सहित हमारी समस्त इंद्रियां, आँख से ती जो देखिए सो तो आलम फना है रे। आँख से जो देखते हैं ये नाशवान जगत है, सब नाश होने वाला है। कानों से जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे। इस बोलते को जो उलटी देखे सोई आरिफ सोई ज्ञानी है रे। यारी कहे हम बूझी देखा बाकी सब नादानी है रे। ये बोलने वाला ब्रह्म है राम प्यारा, केवल यही चेतन आत्मा ईश्वर अंश सत्य है, ईश्वर सत्य है। उसके बाद ये संपूर्ण जगत जो कुछ देखने सुनने में आता है, छूने में आता है, मन जिन जिन चीज़ों की कल्पनाएं करता है, सब माया है। भगवान राम ने कहा। तो पहली बात है स्वप्न। स्वप्न में आप जो देखते हैं ना, जागने पर वो मिथ्या हो जाता है। वैसे ही जो चीज़ आप संसार का इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, ये सब के सब स्वप्न की तरह है, माया स्वप्न की तरह है। होता नहीं स्वप्न में जो कुछ देखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल सत सत अनुभव आपको होता है। जगने पर मिथ्या आपके लिए हो जाता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सपने माही नारी को ब्रह्मयो, बालक कहीं हेरायो। सोई हुई स्त्री, गोद में बच्चा, स्वप्न देख रही है कि मेरा बच्चा मेले में मैं गई और खो गया। कितनी बेचैन है वो माँ जिसका पुत्र खो गया हो। अबोध वो आप अनुभव कर सकते हैं, बहुत बेचैन है, लेकिन तभी उसको कोई जगा दिया, वो जाग गई। तो बच्चा खोने का उसको कहीं कोई गम होगा? जागी लखियो ज्यों का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। जागती है तो देखती है बच्चा तो हमारी गोद में है, कहीं आया गया ही नहीं। सूरदास जब यह मति आई, मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाइया सुखी महिमा जो गूंगे गढ़ खायो। दूसरी बात वो कहते हैं, माया क्या है? स्वप्न की तरह है, न होते हुए भी होने जैसा है। ये संसार वास्तव में नहीं है, लेकिन हम मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, हम मोह की रात्रि में है, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, इसलिए ये संसार हमको सत प्रतीत होता है, जो वास्तव में नहीं है। दूसरी उदाहरण उन्होंने दिया, आप अंधकार में रस्सी को देखते हैं ना, देखे है ना, अंधेरे में रस्सी को देख करके सांप के होने का भ्रम होता है कि नहीं? और डर जाते हैं कि नहीं? सांप है, डर जाते हैं। एक गुरुजी का एक शिष्य था, गुरुजी को आकर कहा, गुरुजी ने कहा जाओ ये पुस्तक हमारे कमरे में रख दो। वो गया कमरे में रखने, तो भागा लौट करके वहाँ से तेजी से, अंधेरा था ना, थर थर काँप रहा है शिष्य। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कहा कि जान बच गई गुरुदेव, बहुत बड़ा सांप आपके गेट पर ही है, जान बच गई। गुरुजी ने कहा कि अच्छा जाओ सांप को भगा दो। कहा कि सांप भगाने का मंत्र बता दीजिए। तो कहा कि जाओ ये मंत्र पढ़ना, सांप भाग जाएगा। ये गया जाकर के मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन सांप भागा ही नहीं। लौट के फिर आया, लौट के आया और कहा गुरुजी सांप भाग नहीं रहा है, भाग नहीं रहा। कहा अच्छा डंडा से हिलाओ भागेगा। डंडा लेके गया, उसको दूर से हिला डुला करे, हिल डुल के रह जाए, लेकिन भागे नहीं। कहा लगता है मेढक खा लिया है, भाग भी नहीं रहा है, भाग भी नहीं रहा डंडे से। कहा मारना मत, हिलाए डुलाए भागे नहीं। कहा कि डंडा से हिलाने डुलाने पर भी नहीं भागता, मंत्र से भी नहीं भागता। गुरुजी ने कहा कि लो एक टॉर्च, देख के आओ कौन सा सांप है, उस सांप के हिसाब से हम मंत्र बताएंगे तब वो भागेगा।
टॉर्च लेके गया और टॉर्च जलाया, उधर से हंसते हुए आया। गुरुजी ने पूछा कौन सा सांप था? कहा धौ, रस्सी है, रस्सी है मोटी सी। तो रस्सी सांप थी? रस्सी सांप तो नहीं था, लेकिन अंधकार के कारण रस्सी में सांप का भ्रम हुआ था। गोस्वामी जी कहते हैं रजत सीप माँ भास जिमी जथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति हु काल में भ्रम न सके कोई तारी, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। परमात्मा में परमात्मा की माया के कारण ये संसार दृष्टिगोचर होता है, वास्तव में संसार है नहीं, केवल माया के अज्ञानता के कारण, माया के आवरण में रहने के कारण हमें संसार होने का बोध होता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, असत है, स्वप्न है, भ्रम है। भ्रम है रस्सी में सांप, तीनों काल में रस्सी न कभी सांप था, न सांप है, न सांप होगा, लेकिन अंध